माशाल्लाह जी, फाइनली हमारा गेट और हमारे पिलर्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। हमारा बिजली का काम भी स्टार्ट हो गया। आपको सबसे पहले भाई यासीन जो हमें डोर बेल वायरिंग लगानी है ना, डोर बेल की वायरिंग कर रहे हैं। कमरों का हाल का फर्श क्लियर हो गया था, ये वाला फर्श कल रह गया था ना, टाइल लगा दी थी। तो मैंने बोला था अगर इसके ऊपर एक स्टेप और बन जाए ना तो और प्यारा लगेगा। जैसे वो प्लेन है ना, बाहर की तरफ निकला इतना ही काफी है। बारिश आई है और ना ये फर्क डला है अभी, तो इस पर ना ये दी है चादर। हमारे साथ तो वो ये गरीबों ने रखे रोजे और दिन लंबे हो गए। बाकी सब प्लस्तर इतना प्यारा किया है, ये प्लस्तर करके ऊपर इतना क्या कर दिया है, ज़ेब्रा क्रॉस बना दिया है। थोड़ी बहुत इनकी और सफाई होगी, फिर उसके बाद इसके ऊपर कुंडे लगेंगे, वो सब कुछ करके उन्होंने बोला है पहले 6 दरवाजे हम ये रेडी करके ये हम लगा देते हैं। साइडों को सारी टाइलें लगा रहे हैं और ऊपर से छत ऐसे ही नजर आ रही है। देखो जरा कितनी रफ है। जल्दी लेके मैं ना थोड़ी तारा बन जाती। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी है सुबह सुबह का टाइम। पहले मैंने सारा कमरा वगैरह सेट किया, छोटे मोटे काम किए। अभी मैं फ्रेश हुई हूँ और ये जरी की फक्की ले आई हूँ। मैंने कहा जरी कह रही थी इसको खाली पेट खाना चाहिए, तो मैंने कहा चल जी मैं भी थोड़ी स्मार्ट हो जाऊँ। क्यों पता, हालांकि मेरी बहुत एक्सरसाइज होती है, सारा दिन मेरी दौड़े लगी होती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि उसने बोला इसके बहुत फ़ायदे हैं तो सुबह शाम मैं भी खा लिया करूँ। है एक चम्मच मैं ले आई हूँ पानी, चम्मच में लेके नहीं, मेरे घर में चम्मच लेने से हाथ तो कोई अंदाजा नहीं होगा। घर में चम्मच ले आती हूँ। दिन होते साथ इतनी तेज धूप, पिछले 2-3 दिन मौसम ठीक रहा है, फिर गर्मी हो गई है। माशाल्लाह जी, यहाँ आ गया हमारा नाश्ता। हो मेरे रब्बा अम्मी, ये फिर आप पराठे बनाने लगे हो? सर मैं थोड़ा थोड़ा क्यों रोटी चेक ये रात आता है तो ज्यादा हुसन आता है। मेरी अम्मी का कहना है मैं थोड़ा ही घी लगाती हूँ, इस पर हुसन आ जाता है। चलें जी, माशाल्लाह माँ का प्यार है, अब क्या कर सकते हैं। जब उनको कहते हैं घी लगा दें तो फिर इसी ऐसे तरह हो जाता है। और सूखी रोटी बिल्कुल ही मेरे गले से नहीं उतरती, कुछ दिन मैंने खा के देखी है। बिस्मिल्लाह। नए आलू दिखा दो, किलो दे दो नए आलू। अंदर से रेड रेड हो, वाइट वाइट ना हो। आम कैसे दे रहे हो? आम 350, कौन से 300 लाख दशहरी आम। किलो आधा किलो बड़ी से मंगवा लूँगी। मैंने कहा चलो दोपहर के लिए ये ले आई हूँ नए आलू, किलो नए आलू ले लिए और आधा किलो मैंने कहा दोपहर के लिए आम ले लिए। आना 2 किलो का दोना लाया इसके 250 रुपये हुए हैं, आम 150 का 2 किलो है। अभी ना सुबह का टाइम है, मैं ना मिस्त्री भाइयों के लिए ना चाय लेकर जा रहा हूँ। और ना कल ना रंग वाले कहते हैं हमने ना काम नहीं करना, हमने चाय नहीं देनी। वो आते हैं ना 10 बजे, उन्होंने ना फैसलाबाद से आना होता है, तो उन्हें कल चाय बना के दी, उनकी आज नहीं लेकर जा रहे, तो उन्हें बाद में बना के देंगे, तो ये मैं लेकर दूँगा जी। आज हमारा बिजली का काम भी स्टार्ट हो गया। आपको पता है ना, बिजली की वायरिंग होगी तो उसके बाद जाके बाकी हमने सीलिंग लगवानी है या वॉलपेपर लगवाना है वो भी लगवाना है। फिर उन्होंने बोर्ड की कटिंग करनी होती है। और सबसे बड़ी बात, सीलिंग से पता है तारें नीचे आती हैं बल्ब वगैरह के लिए। तो सबसे पहले भाई यासीन जो हमें डोर बेल वायरिंग लगानी है ना, डोर बेल की वायरिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये पहले ऊपर पिलर नहीं ना बना हुआ था, तो फिर पिलर में से पाइप निकाल के जिस तरह भी हम वो ग्लोब भी लेके आए थे ना ऊपर रखने के लिए, इसको लैंटर्न बोलते हैं, दोनों साइड पे उसकी भी वायरिंग हो जाएगी अभी। और बाहर डोर बेल भी लग जाएगी। यहाँ से उन्होंने शुरू कर लिया काम वगैरह है। ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेके आए हुए थे, शेष शुक्र हुआ कि लास्ट तक भी ये सामान नहीं खत्म हुआ, ये सारा निकल गया सामान। उनका हाल का फर्श क्लियर हो गया था, ये वाला फर्श कल रह गया था। उन्होंने तो कहा था हम डाल देते हैं, लेकिन ये काम हो रहा था कल, माशाल्लाह चलो ये कल कंप्लीट हो गया। अभी आते साहब उन्होंने इसका काम शुरू किया, ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फर्श का काम कंप्लीट हो जाएगा तकरीबन। समझे अंदर से काफ़ी काम खत्म हो गया। छोटे मोटे कोई काम रहते हो तो रहते हो, नहीं तो बड़े काम जो थे जैसे अंदर से प्लस्तर होना था, फर्श लगना था, वो सब क्लियर हो गए। तो बाकी अभी असद को भेजा हुआ है लकड़ी वाले बंदे को लेके आने के लिए। वो कहते हैं हम अपना सामान लेके आ रहे हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। इनका फट्टा अभी तक पड़ा हुआ है, ये फट्टा उठानी नहीं आई। मशीन हम लोगों ने खुद भेज दी, किराया भी दे दिया। फट्टा हमने उनसे बोला था आपने खुद उठा के लेके जाना, जब मर्जी उठा के ले जाओ। माशाल्लाह क्या बात है। ये फर्श उन्होंने कल लगाया था, ये देखिए फर्श कितना भी रेडी हो गया, फर्श भी रेडी हो गया, इसकी छत भी रेडी होगी। इसकी तो छतों में भी तैयारी करते हैं ना, हमने जो बात रखी थी ना लकड़ियाँ, ठीक है, वो लकड़ियाँ अभी वहीं पड़ी हुई हैं। अभी सीढ़ियों को भी पानी लगाया है, सब और फर्श को भी पानी लगा दिया, ये अभी ड्राई हो जाता है। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम हो गया। मैं कहती हूँ लेकिन सारे घर की छतें ऐसी हो जाती ना। छत मैंने आपको बैठक ही दिखाई है, इन्होंने ये छतरी वैसे ही रेडी करनी है। तो हमने बोला था हम शापर मंगवा देते हैं, आप ज़मीन के ऊपर शापर बिछा लो ताकि पेंट वगैरह ना गिरे। उन्होंने कहा ये लकड़ी का बोरा आपके पास पड़ा हुआ है, हम यही नीचे बिछा लेंगे। जब एक छत कंप्लीट कर लेंगे हम इस बोरे को इकट्ठा करके बोरियों में डालेंगे और दूसरे कमरे में ले जाएंगे। मतलब उन्होंने हमारी ये भी बचत की, जबकि शॉपर जो था मेरे ख्याल में 600 रुपये का किलो है। तो उन्होंने छतों पे लगाया है, दोनों छत पे। तो छत इतनी प्यारी लग गई है ना, मैं कहती हूँ काश देखो हाल की छत, इससे बहुत ज़्यादा फर्क है।
ये ना इतना नहीं निकल सकता, नहीं तो सारा घर हम ऐसे करवा देते। अगर ये प्लस्तर हो जाती ना छत नीचे से तो फिर तो डायरेक्ट करंट मारना था, लेकिन अभी इनको इसको क्या बोलते हैं सीलिंग भी करनी पड़ रही है। ये सारा तकरीबन क्लियर है। अब आपको पता है हमारे ना जब इन्होंने गेट लगाया था तो पिलर्स हमारे रह गए थे, जस्ट ईंटें लगाई थी। तो कल उन्होंने ये टाइल के साथ डिज़ाइन बनाया है, दीवार के साथ हमने ना बराबर कर दिया, उससे ऊपर नहीं निकाला। तो मैंने बोला कि अगर इसके ऊपर हम एक स्टेप और लगा दें, जैसे अभी उन्होंने वहाँ पे लगाया था, फिर मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा इसको रिमूव कर दें, जैसे कि है ऐसे इसको नीट करके प्लस्तर कर दें। वैसे भी जो हम लेके आए हैं ना, लैंटर्न लेके आए हैं, वो भी चौरस है। अगर इसके सेंटर में वो रख देंगे ना तो फिर बहुत प्यारा हो जाएगा सिस्टम। तो ये बाहर ये लगे हुए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये दोनों साइडें भी आज क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हॉल का जो फर्श रहता है वाइट वाला, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो तकरीबन अंदर का प्लस्तर का काम समझे आज फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बड़ी अभी यहाँ पे सारे दरवाजे रखवाए थे, तो रेडी हो गए थे। अभी दरवाजों को बाहर निकाल रहे हैं, शीटें अभी इधर रखेंगे। ये नीचे ना उन्होंने लकड़ी रखी थी ताकि इसको नमी न पड़े। तो बॉस ने ये 6 दरवाजे बनाए थे और स्टिल इनका कुछ काम रहता है ऐसे ही ना, थोड़े बहुत इनकी और सफाई होगी, फिर उसके बाद इसके ऊपर कुंडे लगेंगे, वो सब कुछ करके उन्होंने बोला है पहले 6 दरवाजे हम ये रेडी करके ये हम लगा देते हैं। उसके बाद उनके कह रहे हैं बाबा आते हैं, तो वो मेन हमारी जो रहती है वो है बड़े दरवाजे की चुगाट, वो सामने देखिए ये चुगाट का काम भी है, वो आके वो करेंगे। तब तक ये अपना सामान वो ले आए हैं, ठीक है। वो इनका सामान पड़ा हुआ है, ये दरवाजे इन्होंने बाहर निकाल के ना इसका काम शुरू कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली कोई दरवाजों का काम शुरू हुआ है। ठीक है। हमारे घर में 3 वाशरूम, ठीक है। 2 वाशरूम ये हैं और एक बाहर वाला। वाशरूम की टोटल जो लंबाई है वो है 7 फुट। अगर हम 7 फुट के ऊपर सीलिंग करवाते हैं तो और नीचे आ जाएगा। ये देखिए वाशरूम की छत है इस तरह की, इसके अंदर सीमेंट वाले टाइल और गाटर लगे हुए। अब हमने भाई लोगों से ये बोला है कि आप एक काम करें, लोहे की जो तार होती है ना, वो झाड़ू सा होता है ब्रश होता है, उससे इसकी सफाई करें। अच्छे से सफाई करके इसके ऊपर भी आप डबल कोट करके ना ये छत बिल्कुल ऐसे तैयार कर दें कि जैसे सीलिंग के भी तो ऐसे डिज़ाइन बने होते हैं, फूल बने होते हैं, ऊपर कलर हुआ होता है। तो ये छत टोटल वाइट हो जाएगी, फिर नीचे टाइल लग जाएगी, तो ये रेडी हो जाएगी। अभी ये अपना सामान यहाँ पे लिया है। इंशाल्लाह जैसे वाशरूम का काम खत्म करते हैं या शुरू करते हैं फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मुझे पहले आइडिया नहीं आया, अभी सडन मैंने सोचा, मैंने कहा कि बाकी जैसे ये सीमेंट वाली छत है, ठीक है, कितनी अजीब लग रही है। हम यहाँ पे खूबसूरती के लिए साइडों में सारी टाइलें लगा रहे हैं और ऊपर से छत ऐसे ही नजर आ रही है। देखो जरा कितनी रफ है। तो अगर इतनी छत रफ नजर आ रही है तो नीचे टाइलों की खूबसूरती कहाँ जाएगी। इसलिए छत भी वाइट हो जाएगी तो बड़ा भी ये भी काम हो जाएगा। तो ये भाई लोग कह रहे हैं हम आपको काम ऐसा करके देंगे कि आप वाकई बोलेंगे भी छत को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 1-1 फुट की सीलिंग होती है, अगर 1 फुट की भी लगवाएं तो 6 फुट हो जाएगा और वो बहुत बाथरूम छोटा हो जाएगा। इस वजह से हमने कहा सीलिंग नहीं करवा सकते। ये नहीं आम इनका सोच रही हूँ, इनको ना ऐसे पानी में डाल के ना, मेरी अपना नानी के घर होते थे ना, तो दोपहर में ऐसे क्या करते थे, मेरे नाना लोगों के आम थे बाग, ठीक है। बागों में इतने आम टोकरे भर भर के आते होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, दोपहर में बड़े बड़े बर्तन लेने, उनमें पानी भर के आम डाल देने, बीच में बर्फ़ डाल देनी। आए है मतलब रोटी भी नहीं खाते थे। आपका जितने आम दिल कर रहा है खाएँ, 10-10 खाएँ, 20-20 आम खाएँ। तो ये पानी लेके आते हैं। बर्फ़ आजकल बहुत कम है। अभी मिस्त्रियों को भी बर्फ़ दुकान से मंगवा के दी है। पानी का मैंने बोला कैन पूरा उड़ा के वाइट उधर ले जाओ, बर्फ़ जब कम पड़ जाए सबको दुकान पे ना कॉल कर दो तो वो आप लोग को बर्फ़ भेज देगा, ठीक है ना। हारोगे मुझे लगा ज़्यादा भारी, चलो ठीक है दे आओ। हाँ ना उनको दे आओ, उनको बोला बर्फ़ की जरूरत है तो तुम्हें बता दें, तुम फिर दे आना बर्फ़ दुकान। बर्फ आगे मंगाई नहीं थी आपने? वही कह रही हूँ कि दोबारा अगर चलो जरूरत पड़े, ठीक है, कोई हाँ ना खत्म हो जाए फिर उनको और मंगवा देना, क्योंकि घर में फ्रिज में बर्फ़ नहीं है, लाइट अभी भी बंद है, पता नहीं क्या गर्मी करेगी। तो अभी ना है दूसरे घर वाला बारिश आने लग पड़ी है और ये 4 महीना मिस्त्री ने बाहर डाली है, इसे भी अंदर रखते हैं और काम हमारा सारा रुक गया है। तेज बारिश आंधी तो पहले आधी सुबह से ही चल रही है। अभी एकदम इतनी तेज बारिश आई, फिर ये जो इन्होंने सुबह खत्म किया था ना काम, मतलब जब तेज बारिश होती है ना तो उसकी वजह से ना वो हुआ है सीमेंट खराब ना हो जाए। फिर ये घर शुक्र है हमारे पास बड़ी पल्ली थी, वो लेके आया, ईंटें उन्हें रखते इसको सारा उन्होंने कवर किया, बाकी वो भी सामान सारा काम बंद कर दिया। अभी दोबारा उसको भी चालू किया है, सारा रुक गया। मैं क्या, हमारे साथ तो वही है, गरीबों ने रखे रोजे और दिन लंबे हो गए। आज बेचारे दरवाजों वाले भी आए हुए हैं काम पे, लाइट नहीं रुक रही, ये अपने काम पे लगे हुए हैं, बारिश इनको भी काम नहीं करने दे रही। बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। अल्लाह खैर करे, आज के दिन में जितना काम हो जाए उतना ही बेहतर है। कल फिर इनको छुट्टी है, फिर क्या करेंगे कल, आज जितना हो जाएगा ना फायदा ही है। इसको ऐसे फैला दो, सूख जाए। इतना रंग देख लो, हाँ ना अदरक, हाँ ना इंडे रखो ना साइडों पे, सूख जाए।
मैं ऊपर खड़ी होनी हूँ, ईंट जाके ऊपर रख, ईंट लेके नीचे रख, ईंट रखो, ईंट ऐसे दोनों पे। गीली तो नहीं रख सकते, अल्लाह करे बारिश ना आए। बारिश ना आने का मकसद ये है काम मुझे रात को कहीं आदमी तो आज मुझे इसकी टेंशन थी। मैंने कहा गेट है काम पे लगे हुए हैं, ये ना हो बारिश आए। ये चारपाई रखी है, बहुत सी वो बात है, और नीचे नीचे है ना काम वाला पिलर था, उन्होंने तकरीबन रफ सा कर लिया, अभी इसको सही करेंगे। बारिश आई, मैंने कहा ये ना और लगवाया सीमेंट, इसका भी सारा जो है ना वो नीचे आ जाए। समटाइम ऐसा होता है ना पूरा बारिश अभी तो कच्चा है ना, पानी लगेगा तो सारा फिर ऐसे खत्म ही ना हो गया। बाकी तो मैं गुजरी, मैंने कहा हाशिम मोबाइल लेके ना इधर ही बैठो, ऐसा ना आएगा उसको मोबाइल दे के जाना, ठीक है सामान उतरवाना है। हाशिम इनको मोबाइल देख रहा मिस्त्रियों को, तो कहता है ऐसा ना आएगा उसको दे देना और फजूल कहाँ चले गए किसकी मिस्त्रियों को तो हमने बर्फ दी थी, इसे बर्फ लाती नहीं यहाँ पे। छोटे मोटे जो काम रह गए थे उनमें से एक काम ये हमारी सीढ़ी का भी था, ये भी काफी टाइम से ही मैं कहती हूँ मैं कहीं जा रही थी इसको कर दो, कहते अभी टाइम नहीं है, करेंगे करेंगे। चलो अच्छा हुआ थोड़ा फ्री हो गए तो एक बंदे को इधर लगा दिया, आज ये क्लियर हो जाए तो बेहतर ही है। छोटे छोटे जो काम है ना इस तरह के, मुझे इनकी मेरी अम्मी को मुझसे भी ज्यादा टेंशन है, कहेंगी वो मेरी आग वाली जो कोठी है उसके ऊपर लुंगी बनानी है, वो तो उन्होंने बनाई नहीं। मैंने कहा अभी वो कहाँ चलेंगे, वो कब बनाएंगे, मैं कहा बना के जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो ये छोटे छोटे काम भी साथ साथ होते रहे तो बेहतर ही है। अब आपको पता है ना फर्स्ट लग गए थे तो ये सारा जो है ना भाई यासी लगे हैं, वो देखेंगे ठीक है। वो जो इसके बॉक्सेस है ना जो भी ये वायरिंग वाले, उसके अंदर जो भी पट्टी थी या जो भी ये कचरा वगैरह सीमेंट था वो सारा नीचे गिरा है। 2 कमरों में से मैंने अभी झाड़ू लगाया है, ये देखो इन 2 कमरों में से मैंने झाड़ू लगा दिया है, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं हॉल में से हम लोग काम खत्म कर लें, फिर आप हॉल में से लगा लेना। और भाई इधर रंग वाले बंदे भी लगे हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला, ये देखिए कितने अच्छे भाई हैं। सारा लकड़ी का पूरा उन्होंने नीचे डाल दिया। मैंने कहा शापर हुआ तो कहते नहीं बाजी शॉपर के पैसे ना जाया करे, पूरा पड़ा हुआ है, हम सीमेंट के बाद में दूसरे कमरे में ले गए थे, नीचे पेंट नहीं गिरेगा। तो हर तरह से अभी फर्स्ट कोट कर रहे हैं वाइट सीमेंट का, फिर इसके ऊपर पुटीन लगा के इसकी ऐसी फिनिशिंग करेंगे। मैं कहते हैं जो छतें तैयार की हैं देख के दिल खुश हो गया, बंदा कहते हैं क्या बात है माशाल्लाह बहुत प्यारा काम कर रहे हैं भाई। अपनी तरफ से पूरे डन कर दिए ना कि दरवाजे तैयार हो गए हैं, इनको बस अब जो है ना पॉलिश होनी है, इस पर किसी काम की जरूरत नहीं। ये देख रहे हैं इस मशीन के साथ इन्होंने पास करके दिखाओ ना, ये सारी एजेस इसकी क्लियर हुई हैं, ठीक है। और वो दूसरे भाई उनके पास वो दूसरी मशीन है, इसको कप बोलते हैं ना, आप उसके साथ वो इसको ऊपर से साफ गेट का पल्ला ही उतार के उन्होंने रख दिया है। मेरे ख्याल में ये इसका भी ऐसे करेंगे, छोटा पल्ला उतार देंगे फिर इसे सफाई। सीढ़ी के नीचे वाली जो जगह थी ना मैंने कहा ये भी क्लियर कर दो, कल को बंदा छोटा मोटा दरवाजा इधर लगा के नीचे कोई स्टोरेज बना सकते हैं। ये शुक्र है बारिश रुकी है, कुछ मौसम साफ हुआ है, काम चला है। ऐसे ही है हाँ, ये देखो ना ये किया किराए के ऊपर पानी फिर गया, इसको बोलते हैं बेहतर हो गया। तो अभी जो लकड़ी वाले बंदे आए हैं और जो हमारे रंग वाले हैं भाई, वो कहते हैं हमारा चाय के बगैर गुजारा नहीं है। फिर मैंने भाई राज लोगों से बोला कि ऐसा करें आज आप सारे चाय पिए, मौसम भी अच्छा है, पता है बारिश हुई है, मैंने कहा ठंडा मौसम है सारे चाय पियो। तो यहाँ ना मैंने सिलेंडर इसलिए यहाँ पे रखा है, बाहर बड़ी तेज हवा चल रही है तो वहाँ ना गैस होगा ज़ाया, मैंने कहा यहाँ रख के ना चाय बना लेती हूँ। वैसे भी शाम हांडी रोटी का टाइम है, फिर अपना भी कोई हिसाब किताब लगाएं, कहीं बैठ के हम लोग खाना शाना बनाएं। तो ये दूध गांव से दूध नहीं मिला, ये देखो जरा अभी इतनी तेज आंधी थी, इसके अंदर के सारे वो चले गए हैं, क्या उसको बोलते हैं तूड़ी शूड़ी चली गई है। हाशिम को बेचा डेरे पे, वहाँ से दूध लेके वो गांव से नहीं मिला। मैंने वो ड्राई मिल्क मंगवा के रखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा वो भी मैं डालूँ ना तो इतनी ज़्यादा चाय फिर भी सही नहीं बननी, तो इसलिए घर का दूध ना उसका सही है सिस्टम। ये चाय बनाते हैं, पहले हम बर्तन धो के ले आऊँ चाय बनने तक, सुबह के बर्तन पड़े हुए वो उधर से सुबह नहीं ना उठा के लाए, सुबह के बर्तन धुल गए वो नहीं धुले, अब मैं उनको धो के लेके आती हूँ चाय बना देखते हैं तब तक ये हो जाएगी। तो अभी ना हम डब्बे लेकर जा रहे हैं दूसरे घर तारों वाले 7:29 तो 3:29 ने जल्दी लेके और मैं ना थोड़ी तारा बन जाती 10 बजे तक। क्या बात है, उन्होंने तारा बनाया हुआ है, तो ये क्या हिसाब किताब है इनका? निकाले भाई ये अब कैसे शुरू करेंगे, कहाँ से? इसमें कोई मीटर का हिसाब होता है कितनी तार होती है? ये 90 मीटर 90 मीटर हर बॉक्स में 90 मीटर है, बड़े वाले में भी? बड़े ताला तो यही चाहिए तो जुड़े आए हैं। हाँ जी ठीक है, आप अपना काम शुरू करो। सुबह से भाई लगे हुए थे, डब्बियाँ शब्बियाँ सारी उन्होंने साफ की हैं, और जहाँ जहाँ उन्होंने ऊपर थे ना रखे हुए, ये देख रहे हैं इस तरह से पंखे शंखे वाले सारे बोर्ड अभी तार डालेंगे। कह रहे हैं भी आए तो मैं 10 बजे तक काम करूँगा, अल्लाह पाक हिम्मत दे, बेहतर यह है कि कोई आज काम खत्म हो जाए 1-2 दिन में सारा क्लियर हो जाए। इनके लिए बिजी है, हमारे लिए बिजी है, फिर हम आगे कोई और काम करेंगे, ऐसे ही है। तो अभी खाने पीने का सामान रखो, हांडी शांडी बनाए। यहाँ पे चूल्हा रखा हुआ था लेकिन यहाँ काम नहीं बना, बाहर ही देखे ना जरा कितनी तेज हवा चल रही है, बाहर भी नहीं पकड़ा, तो फिर मैं ले चलती हूँ।
आज देखें जरा, ये भी रखें साइड पे। तो आज हम लोग बना रहे हैं जी अंदर खाना। बाहर इतनी तेज हवा है कि गैस बिल्कुल जलने नहीं दे रही। तो मैंने कहा मियाँ आपको मैं यहाँ पे सारा कुछ रख देती हूँ, भाटा में गूंद लेती हूँ पास बैठ के, ठीक है। माशाल्लाह जी, फाइनली हमारा गेट और हमारे पिलर्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बताएं जी अभी कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। तो पहले जब हमने उनको बताया था ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए, वो नहीं अच्छा लग रहा था, वो हम लोगों ने ख़त्म करवा दिया। अभी ये बिल्कुल सिंपल सा हो गया, बड़ा प्यारा हो गया। जब इसकी दोनों साइडों के ऊपर लालटेन लग जाएंगी, फिर ये जो है ना प्रॉपर शाइन इसकी आएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारे पिलर्स हैं इसकी साइडों पर आपको ये, तो भाई ये आपको नज़र आ रही है, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं क्यों बनाई है? मैं भी हैरान हो गई। मैंने कहा बाकी सब प्लस्तर इतना प्यारा किया है, ये प्लस्तर करके ऊपर इतना क्या कर दिया है, ज़ेब्रा क्रॉस बना दिया है। तो वो कहते हैं कि ये हमने इसलिए बनाया है ताकि इसके ऊपर हम टाइल्स लगाएंगे और बड़ी मजबूती आएगी। तो यहाँ से मुझे आइडिया आया कि भाई वाकई मैंने थोड़ा सर्च आउट किया, लोगों ने बड़े बड़े प्यारे डिज़ाइन लगाए हुए हैं पिलर्स के ऊपर मार्बल के। तो आप सब ने ना मुझे किचन की टाइल्स के ऊपर जितनी बातें सुनाई हैं ना कि अभी भी नहीं अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा, तो इसलिए मुझे कमेंट करके आप लोग मुझे आइडियाज़ दें मुझे पिलर्स के ऊपर कौन से कलर की टाइल्स लगवानी चाहिए। जितने भी मैंने डिज़ाइन देखे हैं अभी तक उन सब ने मोस्टली ब्लैक लगाई हुई हैं, पूरा ब्लैक, ठीक है, पूरा ब्लैक मार्बल लगाया हुआ है। तो बताएं जी ब्लैक अच्छा लगेगा या कोई और अच्छा लगेगा कलर? तो इंशाल्लाह ताला फिर हम ना उसी हिसाब से करेंगे। टाइम हो रहा है शाम के 8 बजने वाले हैं और ये देखें जी ये भाई लोग जो है ना बड़ा इनको बल्ब ला दिया है और ये दरवाज़ों की ना फिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं इधर दूसरे कमरे के अंदर जो है ना भाई यासीन वो बिजली का काम कर रहे हैं। ये अभी तक देख रहे हैं इधर यहाँ बिजली का काम चल रहा है और ये कह रहे हैं बस इन्होंने बोला हमें लाइट दे दो, बल्ब बड़ा दे दें, हम अपना काम जो है ना आराम सुकून से करके जाएंगे। कुछ ये भी है, मौसम बड़ा प्यारा हो गया, तो चलो इनका भी काम जो है ना साथ साथ चलता रहे। अभी हाशम को भेजा बर्फ़ लेने के लिए, वो मेरे साथ था, कहता अभी मैं घर से बर्फ़ लेके आता हूँ। तो फिर जी हम लोग चलते हैं, हाशम इधर इनके साथ ही रहेगा, काम शाम करवा के देखेगा और जब ये जाएंगे फिर ताला शाला लगा के, पता है हाशम इधर ही सोता है। यहाँ ये कटिंग शटिंग कर रहे हैं दरवाज़ों की, पहले वाले दरवाजे अभी फ़र्श के साइज़ पे कर रहे हैं, इनमें बड़ा फ़र्क था, बड़े छोटे थे, तो अभी इनकी कटिंग करके, क्योंकि अब फ़र्श डल गया ना, तो अब दरवाजे का जो साइज़ होगा वही दरवाजे का साइज़ होगा, इसलिए उस हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। तो अभी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटियां भी लग के आ गई हैं। मैं जल्दी से ना खाने के बर्तन धो लूँ, उनको पता है दोपहर में भी खाना खाते हैं, फिर दिन में भी ये सारा दिन बर्तन यूज़ करते रहते हैं, तो फिर वही बर्तन रात को खाना मैं धो के ले आती हूँ, टेबल निकालती हूँ, यहाँ बैठ के खाना बनाते हैं। ताया तो अंदर है लेकिन खाएंगे अभी यहाँ भी बैठ के, तो भाई बड़ी हवा चल रही है और ज़रा ज़रा सी डस्ट है। ये देखो इतने सारे बर्तन सारे धो के ले आई हूँ, सारा देखते हैं कहाँ तक पहुँचा। ये देखो ना मेरा हाथ, ज़रा ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरी उंगली ना स्वेल हो गई है। ये मेरे ख्याल में ना पता है दिन में भी छोटे मोटे काम ये वो, मुझे लगता है ये ना वो लकड़ी की कोई ऐसे लगी छिलतर सी, उसकी वजह से ना स्वेलिंग हो गई और यहाँ दर्द भी हो रहा है जानवर और आंटी बात। तो कुछ लोग बोलते हैं भाइयों के लिए भाभियाँ ये वो, यकीन करें अगर आप नीयत ये रखते हैं ना हम अल्लाह की, सबसे पहले अल्लाह की रज़ा के लिए और दूसरा ये कि अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये सिला आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे आपकी औलाद से आपको मिले। दुनिया में और भी बहुत से तरीके हैं जहाँ पे अल्लाह पाक आपको जो है ना मदद करता है। तो बस यही है और इतनी खुशी है, मैं कहती हूँ खुशी में सारा दिन भागते रहते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह, या अल्लाह पाक तेरा जितना शुक्र अदा करे कम है, आमीन। ठीक है, तो अभी ना टाइम हो गया रात के तकरीबन 9 बज गए हैं, ठीक है। और अभी भाई यासीन भी काम पे लगे हुए हैं, हम लोग सारे तरह उनको देने के लिए आए हैं, ठीक है। सब रख दो, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये जो हम बड़े बल्ब लेके आए हैं ना, ये देखो जरा, ये सुबह हम लेके आए थे 5 डब्बे, वो 5 डब्बे उन्होंने लगा दिए हैं और ये चौथा कमरा है जिसकी वायरिंग कर रही है। एक बल्ब से इतनी रोशनी है जैसे सुबह का टाइम है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे बता रहा है। चलो मैं भी जाकर देखती हूँ काम कहाँ तक थोड़ा पहुँचा है। माशाल्लाह से जो दरवाज़ों वाले भाई हैं वो भी अभी तक लगे हुए हैं, कह रहे हैं हमने दरवाजे आज फिट करके जाना है। तो असद और ऐसे मैं बस देखने आई थी कि क्या करना है, ठीक है। तो अभी ना सालन हमारा बन रहा है, मैंने कहा जितनी देर सालन बनने में है ना मैं थोड़ा सा सलाद कट कर लेती हूँ। तो जब भी मैं सलाद बनाती हूँ फिर सब मांगते हैं अभी मुझे भी सलाद हो, तो मैंने कहा इसलिए ना थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ। खीरे नहीं थे मेरे पास, सिर्फ प्याज टमाटर और मिर्चें थी, मैंने कहा ये कट करके ना ऊपर थोड़ा लेमन और जो है ना नमक लगा देना, बड़ा प्यारा
बड़ा मज़े का बन जाता है। और अभी देख रहे हैं टाइम कितना हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है। और इतनी प्यारी आज ठंडी रात है ना, आज बहुत ठंड है। बारिश हुई ना सुबह थोड़ी सी, तो इसलिए ठंड बन गई है। तो मेरे ख्याल में आज हम कमरों में ही सोएंगे, आज नहीं बाहर सोएंगे। हाँ ना भाई, ठंड है, इतनी ठंड। तो माशाल्लाह से जी हमारा खाना रेडी हो गया है। ये चेक करें, सलाद साथ में, सालन, और साथ में है जी रोटियाँ। कल थोड़ी थी रोटियाँ ज़्यादा पकी हुई थी, आज बड़ी प्यारी रोटियाँ बन के आई हैं तंदूर से। आप सभी आज मिल के खाना खाते हैं। अल्लाह पाक आप सबके और हमारे भी सच में बरकत दे। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे कल के एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।